हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें, पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करें, स्वस्थ रहें और घर में बैठकर पूरे मस्ती के साथ अध्ययन करें, स्टडी करें। तो चलिए, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। वीडियो नंबर 3 है। इसमें देखा गया था किसी भी बॉडी को, किसी भी मैटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, उसको कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। उसके लिए 2 मेथड हम बता चुके हैं। एक था डायरेक्ट टच और दूसरा था इनडायरेक्ट टच। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टच पर। हेडिंग डाल चुके थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका हिंदी होता है घर्षण विद्युतीकरण। इसमें होता क्या है, हम 2 पदार्थ लेंगे, जैसे कांच लिया गया, एक रबड़ लिया गया, दोनों को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे, रगड़ा जाएगा। तो रगड़ेंगे, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हम अपने हाथों द्वारा वर्क करते हैं और वो वर्क कहां चला जाता है, तो फ्रिक्शन के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी चेंज होते हैं। तो हमने जो वर्क किया अपने हाथों से, वह फ्रिक्शन के द्वारा हीट जनरेट करते हैं और हीट जनरेट के कारण क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। इलेक्ट्रॉन या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण क्या होते हैं, बोलिए, 2 चार्ज यहां डेवलप करते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक बनेगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बनता है नेगेटिव चार्ज। यानी दोनों पर चार्ज डेवलप करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है, पॉजिटिव चार्ज कहां बनते हैं, ग्लास पर, कांच पर बनते हैं, कांच पर। ये देखिए, ये कांच है, इस पर वर्क हो गया प्लस, ये देखिए प्लस डेवलप कर गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है रबर। यहां पर आ जाएगा रबर। जितनी अमाउंट में प्लस चार्ज डेवलप करेंगे, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि कांच से इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चलेगा, रबर में। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन की अधिकता हो गई। आज जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, इसलिए कांच पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, जितना इलेक्ट्रॉन ने डोनेट किया, जितना इलेक्ट्रॉन का यह त्याग किया, उतना ही इलेक्ट्रॉन रबड़ ग्रहण करेगा। तो उतनी ही अमाउंट में यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर प्रोटॉन से अधिक हो गई, नेगेटिव चार्ज की संख्या पॉजिटिव चार्ज से अधिक हो गई। इसलिए यहां पर 10 तो क्या हो गए, बोलिए, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गए, और यहां 10 तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गए। और क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि कांच पर ही क्यों प्लस हुए और रबर पर क्यों माइनस हुए, ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। इसको जानने के लिए हम एक चार्ट यहां पर देखेंगे, तो चार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम जरा इसको डिफाइन कर दें, यह होता क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है। तो हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। दिखाने के बाद चलिए यहां डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस by which electric charge is developed on particles
पार्टिकल और bodies by friction is called frictional electrification. And charge developed by friction is called friction electricity. Friction electricity, यहां दो टर्म आया है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज is developed due to friction is called friction frictional electricity. And this process is known as frictional electrification. हम इसको हिंदी में कह सकते हैं किसी घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को घर्षण आवेश कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया घर्षण विद्युतीकरण कहलाती है। फिर से देख लें, the process by which electric charge is developed on particle or bodies by friction is called frictional electrification, and the charge developed by friction is called frictional electricity. इसी को हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं the electric charge is developed due to friction, घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देने वाली बात है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी घर्षण आवेश कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और ये जो प्रोसेस है आवेश उत्पन्न करने की, इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण आवेश कहा जाता है। इसको हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे, घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को, घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को घर्षण आवेश कहा जाता है तथा
प्रक्रिया तथा प्रक्रिया घर्षण विद्युतीकरण कहलाती है, या प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण विद्युतीकरण कहलाती है। जैसे आप यहां पर देखें, कांच और रबड़ को हम क्या किए? फ्रिक्शन किए, रब किए, रगड़े। रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है? हीट जनरेट होते हैं, आवेश हीट जनरेट होते हैं, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और इसी ऊष्मा को इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ऊष्मा के कारण क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ दो चार्ज बनते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश कहाँ डेवलप करेंगे? कांच पर, और ऋण आवेश कहाँ डेवलप करेंगे? रबड़ पर। बात यहाँ पर दो तीन बातें आती है। ये प्लस चार्ज क्या बतलाना चाहता है? तो प्लस चार्ज से ये जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। कितना हुआ? तो जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। 10 गो प्लस यहां से 10 प्लस का डेवलपमेंट हुआ, 10 प्लस यहां पर क्या हो गए? डेवलप कर गए, प्रोड्यूस हो गए 10 पॉजिटिव चार्ज, यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया। इलेक्ट्रॉन त्याग करने से इसकी द्रव्यमान घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो अपने साथ कुछ मास लेकर चला जाता है। तो जो भी धन आवेशित पदार्थ होते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है। चूंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यही आवेशित हो गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि धन आवेश का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? ये घट जाएंगे, और ये क्या होते हैं? इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जरा नोट कीजिए इसको। अब बात यहां पर है कि इसको प्लस के हुआ, इसको माइनस के हुआ। एक सीक्वेंस देखते हैं, पदार्थों का एक सीक्वेंस बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि किस पदार्थ पर प्लस आते हैं, किस पर माइनस आते हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है। तो चलिए इसको नोट कर लिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Sequence of substance. ये देखिए सीक्वेंस है। पहला यहां पर आता है बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल आ जाते हैं, उस पर हेयर्स होते हैं। दूसरा पदार्थ आता है फलालेन। फलालेन के बाद आता है कांच। चौथा आता है रुई। बिल्ली की खाल, फलालेन, कांच, रुई। पांचवा आता है लकड़ी। छठा आता है धातु। छठा आता है धातु। सातवां आता है रबर। आठवां आ जाता है रेजिन। अंबर, रेजिन, अंबर, गंधक, और एक स्क्रीन में आता है एमोनाइट। आगुश भी कहते हैं इसको। आगुश ये एक सीक्वेंस है। जैसे हम सीक्वेंस की बात करें तो एक दूसरे के सापेक्ष जो ऊपर होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे इन दोनों को लेकर हम रगड़े, रब करें
इस पर क्या आ जाएंगे प्लस, इस पर क्या आ जाएंगे माइनस। अगर इन दोनों को रगड़ा जाए, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले पर माइनस। ये कांच है और ये लकड़ी है, मान लीजिए कांच और लकड़ी को अगर रब किया जाए, रगड़ा जाए, इस पर आ जाएंगे प्लस, इस पर आ जाएंगे माइनस। यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो इस सीक्वेंस में ऊपर होगा, ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। इसको ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे आप देख सकते हैं, एक केस हम यहां पर बात करें, केस फर्स्ट, हम दो पदार्थ ले लेते हैं, एक कांच ले लिए और दूसरा एक पदार्थ यहां पर ले लेते हैं बिल्ली की खाद। दोनों को हम क्या करते हैं फ्रिक्शन करेंगे, यानी रगड़ा जाएगा। जब दोनों को रगड़ेंगे संपर्क में लाकर और रब करने के पश्चात ये दोनों को हटा देते हैं। दोनों को रगड़ने के पास जब अलग करेंगे, ऊपर कौन है ध्यान दीजिए, ऊपर बिल्ली का खाल है, बिल्ली की खाल ऊपर है, इस पर क्या आ जाएंगे प्लस। ये देखिए ऊपर वाले पर प्लस और नीचे वाले पर क्या होगा बोलिए माइनस। लेकिन इसकी संख्या क्या होगी बोलिए सेम होगी। जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से अधिक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया। यहाँ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो जो ऊपर होता है ध्यान दीजिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों को रगड़ा जाएगा। अगर हम कांच ले लें और लकड़ी ले लें, अगर इन दोनों को रगड़ते हैं तब क्या होगा देख लीजिए। सेकेंड केस में इसको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड केस यहां पर देख लेते हैं। कांच हमने ले लिया, लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे, कांच के नीचे वाला कोई ले लेते हैं, धातु ले लेते हैं सपोज कीजिए। अब इन दोनों के बीच फिर से क्या होंगे फ्रिक्शन हम करेंगे, यानी रब करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ के जब अलग करेंगे तब क्या होगा बताइए। ये कांच हो गया और ये धातु हो गया। अब किस पर प्लस आएंगे तो ध्यान दीजिए, कांच और यहां पे धातु, दोनों में ऊपर कौन है कांच, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और ये क्या होंगे नेगेटिव। इसके सापेक्ष नीचे है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे 10 डेवलप कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 ही डेवलप करेंगे। समान परिमाण में यहाँ पर क्या होते हैं चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कीजिए। डायरेक्ट टच का यह पहला केस था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। और डायरेक्ट टच में एक और पॉइंट आता है, आइए देख ले। डायरेक्ट टच में सेकंड पॉइंट आता है सिंपल टच। जैसे मान लीजिए यह एक बॉडी ए है और एक बॉडी है बी, यह न्यूट्रल है। इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो सिंपल टच से जो उसको चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज बॉडी आ गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब इन दोनों को, यह न्यूट्रल है, इन दोनों का हम संपर्क में लाते हैं। देखिए सिंपल कांटेक्ट, सिंपल कांटेक्ट, सिंपल कांटेक्ट या टच कर सकते हैं। सिंपल कांटेक्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, यह ए है, यह बी है, इस पर नेगेटिव चार्ज थे, कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहां चले जाएंगे। ये देखो अगर यहां पे कितने हैं, 2 4 5, 2 4 5 3 8 3 11, तो हो सकता है इस पर कुछ आ जाए, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां जाए। ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां बढ़ गई। अब इन दोनों को अलग कर लीजिए, यह ए होगा, यहां पर 14 नेगेटिव थे, तो हो सकता है कि यहां पर 6 रह जाए, और इसमें हो सकता है क्या आ जाए, बोलिए 8 आ जाए। ये देखिए, यानी सिंपल टच के द्वारा भी हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उदासीन वस्तु को हम चार्ज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, सिंपल टच में लाएंगे, सिंपल कांटेक्ट में लाएंगे, और फिर दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, बोलिए चार्ज अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बराबर भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे 14 नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ये दोनों वस्तु यहाँ पर डिफरेंट ली गई है, ए और बी क्या है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग मैटर से बने हुए हैं। इसी में अगर ऐसा कहा जाए, अगर दो बॉडी हम ले लें, यह ए या बी, यह ए है यह बी है, ये दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स करना पड़ेगा। इस पर मान लीजिए -2 चार्ज हमने दिया, और ये दोनों बॉडी क्या है, बोथ बॉडीज मेड ऑफ सेम मैटर। इसको हम केस फर्स्ट कर सकते हैं ऐसा, और इसको हम केस सेकेंड कर सकते हैं। देखिए ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सेम मटेरियल। दूसरा, साइज एंड शेप ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। अगर दोनों की साइज आकार हर तरह से सेम हो, अब इस कंडीशन में देखिए न्यूट्रल है, यह न्यूट्रल है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए। अब इन दोनों को टच कराते हैं, जब इन दोनों को टच कराएंगे तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज है, टच कराएंगे यहां पर एक्सचेंज होंगे, और उस कंडीशन में +-q/2 और +-q/2 हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर यहां से आप अलग करोगे, यह ए है यह बी है, इस पर हो जाएगा +-q/2 और इस पर हो जाएगा +-q/2, यानी आधा आधा चार्ज इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन क्या कंडीशन है, दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने होने चाहिए, दोनों का साइज और शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और तब यहाँ पे चार्ज की जो शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी बराबर होगी, यह प्लस में हो या माइनस में हो। तो सिंपल टच से तरह यह क्वेश्चन बन जाता है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट सिंपल टच करेंगे किसी चार्ज पार्टिकल से, चार्ज बॉडी से, चार्ज मटेरियल से, ऐसे ही टच करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पॉजिटिव चार्ज की शेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि चार्ज कैरियर जो होता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे ही शेयरिंग होगा, हो सकता है कि चार्ज क्या हो, किसी पर अधिक हो किसी पर कम हो। इक्वल होने के लिए अगर हम कहें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेकेंड पॉइंट यहां पर दिखाया गया है, ये दो बॉडी है,
ये न्यूट्रल है, यह चार्ज बॉडी है। यह क्या है बोलिए? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी, दो कंडीशन है, बोथ बॉडीज आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों बॉडीज को सेम मटेरियल से बना होना चाहिए। अगर ये लोहा का है तो भी लोहा होगा, ये लकड़ी है तो भी लकड़ी होगा, ये रबड़ है तो भी सेम रबड़ होना चाहिए। और दोनों का साइज यानी रेडियस सेम हो, साइज एंड शेप, दोनों का आकार और रेडियस हर चाहे हो सेम हो। अब तो हम दोनों को सिंपल टच करेंगे तो जितना चार्ज इसके पास होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसके पास भी Q/2 हो जाएंगे प्लस माइनस, इसके पास Q/2 हो जाएंगे प्लस माइनस। प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। एक तरह के क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर सिंपल टच खत्म होता है और इसके बाद से डायरेक्ट टच के बाद से आता है इनडायरेक्ट टच। आइए देखते हैं बी नंबर कैसे नंबर केस हो गया। फिर यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, इसको हमको चार्ज करना है निगेटिव चार्ज से, तो निगेटिव चार्ज वाले बॉडी के संपर्क में लाएंगे। यहाँ पर सिंपल टच होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग होगा, उसके बाद उसको जब हटाएंगे तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये बॉडी एक न्यूट्रल है और एक क्या है चार्ज है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डज नॉट मैटर। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज बॉडी है, ये इस प्रकार है, ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं और इनकी साइज क्या है? सेम है। इसका है लिखा गया बोथ बॉडीज आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों पिन, दोनों वस्तुएं समान द्रव्य से बनी हुई है। साइज एंड शेप, आकार और संरचना दोनों का क्या है बोलिए? सेम है। दोनों सेम आकार के हैं, इनका सरफेस एरिया सेम है। अब हम टच कर रहे हैं, दोनों को क्या कर दिया गया? यहाँ पर टच किया गया, इन दोनों को, ए और बी को। और टच करके जब अलग करेंगे तो जितनी चार्ज इसके पास है वो आधा बचेगी इसके पास और आधा चली जाएगी इसके पास। देखिए टच करके जब हटा दिए तो प्लस माइनस Q/2 इसके पास हो जाएंगे और प्लस माइनस Q/2 इसके पास हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब आइए इनडायरेक्ट टच के बारे में बात करते हैं। नोट कीजिए, बी नंबर केस आता है इनडायरेक्ट टच या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट टच। टच होंगे, इनडायरेक्टली टच होंगे और इसी में प्रोसेस नाम देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। महत्वपूर्ण पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बॉडी को टच नहीं किया जाएगा। केस फर्स्ट, हमको निगेटिव चार्ज बनाना है। निगेटिव चार्जिंग करना है फॉर निगेटिव चार्ज। तो देखिए क्या होता है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, यहां पे टचअप नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बॉडी ले लेंगे, ए, यह हो जाएगा बी। इसको हमको बनाना है नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या करेंगे बोलिए? प्लस लेकर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को बगल में लाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बगल में आएगा, इसकी देखिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इधर ठीक से चले आएंगे। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन यहां आए,
जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां हो जाएगी, यहां पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और जब इधर डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहां हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, यानी यहां पोल का क्रिएशन हो गया, यानी बी जो पिंड है, बी पिंड के एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएंगे, और एक तरफ क्या हो जाएंगे, बोलिए पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए पोल कहते हैं। यानी यहां पोलराइजेशन हो गया। बी जो मेटल है एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का डेवलप कर लिया, यानी ये पोल का फॉर्मेशन कर दिया, यानी यह हो गया पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। This process is called polarization. पोलराइजेशन कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच पोल्स आर created. Poles are created called polarization. इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन करते हैं। ये देखिए, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। अब इस प्लस को समाप्त कर देंगे, इस प्लस को समाप्त कर देंगे, इस पर केवल नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब इस प्लस को समाप्त करने के लिए प्रोसेस आता है, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। B body is earthed. B बॉडी को हम अर्थ करेंगे, यह A बॉडी है, ध्यान दीजिए। B बॉडी को जब अर्थ करेंगे, स्थिति क्या आ जाएगी, यह A है, यह B है, इधर माइनस, इधर क्या थे, प्लस, संख्या बराबर होना चाहिए। यह B हो गया और यह A हो गया। ये देखिए, अब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अर्थ क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज माना जाता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और कितना जाएंगे, 2 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन यहां से अर्थ से इसके पास जाएंगे, और जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके जाने से ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये सब समाप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा इसके पास, ये सबको न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल करके जब इसको हटाएंगे, उस कंडीशन में केवल क्या बचेंगे इसके पास, बोलिए, ये आपको केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएंगे। ये जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो ये तो समाप्त हो गया, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये प्रोसेस है कब, फॉर नेगेटिव चार्जिंग के लिए। इस प्रोसेस के द्वारा हम बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। दूसरा केस आता है, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट टच। फिर समझिए, इनडायरेक्ट टच का मतलब कि टच में नहीं आएगा, दूर रहेगा। इंडक्शन यहां पर होगा। ये देखिए, न्यूट्रल बॉडी कभी कभी आता है कि न्यूट्रल बॉडी को कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। न्यूट्रल ये बॉडी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होगा सेंटर में, ये हमने प्लस लेकर आया, यहां पर क्या हो गया है, पोलराइज हो गया। ये देखिए माइनस, इधर हो गया प्लस। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच यहां पर अट्रैक्शन होने लगेंगे। ये देखिए अट्रैक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कैसे, यहां पर देखिए, इंडक्शन के द्वारा, ड्यू टू इंडक्शन, ये प्लस ये माइनस को खींचेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, यहाँ वैक्यूम पैदा हो जाएगा, होल्स पैदा होंगे, और ये पॉजिटिव बन जाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करना है, तो समाप्त करने का एक ही उपाय है, पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने का एक उपाय है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, द प्रोसेस बाय विच पोल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पोल बन गया, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। इस पदार्थ में एक तरफ नेगेटिव बन गया, एक तरफ पॉजिटिव। और चार्ज जो डेवलप होता है, चार्ज को हम पोल कहते हैं। यहाँ दो पोल बन गया, यही प्रोसेस कहलाती है द प्रोसेस बाय विच पोल्स आर क्रिएटेड। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ध्रुव, पोल माने ध्रुव, ध्रुव का निर्माण होता है,
उसको कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कहा जाता है। बी बॉडी, अब यहां पर आ गया प्लस, हमको नेगेटिव करना है, इस प्लस को समाप्त करना है, तो प्लस को समाप्त करने के लिए बी बॉडी इज अर्थ है, बी बॉडी को हम अर्थ से जोड़ेंगे। अर्थ से जोड़ने का मतलब है इसके पास नेगेटिव चार्ज, हमेशा अर्थ को यह माना जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी होता है। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने प्लस दिखाई पड़ रहा है, 6, इस अर्थ से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव चार्ज लेकर, इसको न्यूट्रल कर देंगे। आई जाके जब इसको न्यूट्रल करेंगे इस पूरे बॉडी पर कितने नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 6, 3, 6 वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, देखिए बच गया। और ये बॉडी को अलग कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। सेम उसी तरह एक आता है सेकेंड केस सेकेंड में आएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। फॉर पॉजिटिव चार्जिंग के लिए क्या करें, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ वही रहेगा सेकेंड केस। अब यहां पे आपको क्या लाना पड़ेगा, सोचिए, अब आपको यहां पर लाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये देखिए नेगेटिव लाएंगे। अब ये नेगेटिव इसके सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्सन, रिपेल करेगा, यहां रिपल्सन क्रिएट होंगे, न्यूट्रल बॉडी है या चार्ज बॉडी है। और उस कंडीशन में देखिए अब क्या हो रहा है, उल्टा होने लगेगा, ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और सारे इलेक्ट्रॉन जो है विकर्षण बल के द्वारा, नेगेटिव चार्ज के द्वारा, अब ये इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं रहेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर विकर्षण हो गया, यानी 6 यहां पे माइनस डेवलप करेंगे। जब इधर हो गया माइनस तो इधर क्या हो गया, बोलिए प्लस, इधर प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस। और बात ये है, फिर यहां पर पोल बन गया, पोलराइजेशन हो गया, यहां पर फिर अट्रैक्शन होगा, देखिए माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर ये न्यूट्रल था लेकिन अब पोलराइज हो गया, पोल का फॉर्मेशन हो गया, फिर अट्रैक्शन होगा। चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और फिर ये प्रोसेस कराता है पोलराइजेशन। अब यहां पर आए, अब हम क्या करें, अब हमको नेगेटिव चार्ज को हटाना है, तो नेगेटिव चार्ज को हटाना है तो हम एक प्रोसेस यहां पर करेंगे। ये जो बी बॉडी है, बी बॉडी इज सिंपली कॉन्टैक्ट विथ है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी इस माइनस को खत्म करने के लिए हमको प्लस लाना पड़ेगा। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से टच कर देंगे कोई दूसरा बॉडी प्लस वाले से, जैसे ही प्लस वाले से करेंगे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसमें, और इस बॉडी पर केवल क्या बच जाएगा, बोलिए प्लस बच जाएंगे। देखिए इसको नोट करेंगे यहां से 1, 2, अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब चार्ज उल्टा हो जाएंगे, उसी को हम चेंज कर रहे हैं, आप मत चेंज कीजिएगा, आप अलग नोट कीजिएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर यह नेगेटिव हो गया, अब हम दूसरा बॉडी लाएंगे सी, इस पर क्या होगा, बोलिए प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, इसको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, इसको हम एक जोड़ देंगे, कांटेक्ट कर देंगे, कांटेक्ट करेंगे, जैसे ही कांटेक्ट करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन का दिखता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन यहां जाना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन जब यहां चल जाएंगे तो यहां कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण यहां ये समाप्त हो जाएंगे, केवल बचेगा आपका प्लस चार्ज। ये देखिए बी पर केवल बच जाएंगे, कांटेक्ट को हटाएंगे, ये देखिए प्लस चार्ज हो गया। इस प्रकार आप फॉर पॉजिटिव चार्जिंग कर सकते हैं, धन आवेशित की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी हमने बॉडी को चार्ज किया लेकिन दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, तो जानकारी रखनी चाहिए इसके बारे में। और यहाँ इंडक्शन की क्रिया होती है, ये होता है इनडायरेक्ट टच, 2 सिंपल टच हो गया था वहां पे,
और इनडायरेक्ट टच में इस तरह की प्रोसेस आती है। यहां पर हमने पहले देखा था नेगेटिव चार्ज कैसे कहता है, पॉजिटिव चार्जिंग कैसे करते हैं। ये प्रोसेस को नोट कर लिया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। हम लोग चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं। आइए जरा इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज जरा देखा जाए, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चलिए इसको मिटाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कैसे हम मेजर करते हैं? तो देखिए यूनिट यहां पर दो तरह के होंगे। एक होगा एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। पढ़े होंगे। एक तीसरा हम ले लेते हैं, एक्स्ट्रा में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट पर बात कर लेते हैं। तीन तरह के यूनिट पर बात करें तो आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। कूलॉम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। इसको सी द्वारा रिप्रेजेंट हम करते हैं। दूसरी बात आती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस है यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको सिंबल में हम कहते हैं ESU, या इसी को आप पढ़ सकते हैं स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम यानी आपको यहां पता चल गया चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, इसको सी पर रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ESU, इसको ESU कहते हैं, या इसी को कहते हैं स्टेट कूलॉम। क्या कहते हैं बोलिए? स्टेट कूलॉम कहते हैं। स्टेट कूलॉम शॉर्ट में देखिए STCOULOM, स्टेट कूलॉम कहा जाता है। और एक्स्ट्रा यूनिट में देखिए कहा जाता है, ये कहा जाता है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको सिंबल में कहते हैं EMU। यह कूलॉम से छोटा यूनिट होता है और यह कूलॉम से बड़ा यूनिट होता है, इसको EMU कहते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको मिलेंगे माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम, मेगा कूलॉम। छोटा और बड़ा यूनिट के लिए यहां पर हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं, वो सारी बातें आती है। यहां पर आपको हमने बताया तीन यूनिट A, B और C। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कूलॉम, यहां पर ESU, ये स्टेट कूलॉम कहते हैं सीजीएस में, और एक यूनिट तक EMU। क्या होता है? EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज।
माइक्रो कूलाम भी होते हैं, मिली कूलाम भी होते हैं, मेगा कूलाम होते हैं। अब बात आता है इसके रिलेशन का। इसको नोट कीजिए, जरा हम इसके रिलेशन को देख लें। तो पहले हम देखते हैं 1 कूलाम चार्ज होता क्या है। 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज क्या होता है, ध्यान से देखने वाली बात है। ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलाम चार्ज। जैसे ये कंडक्टर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। और यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए आई यहां से फ्लो हो रही है। और टाइम यहां ले लेते हैं, टाइम है t। तो यहां से क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल यहां से गमन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जाएंगे और निगेटिव इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और प्लस चार्ज इधर जाते हैं, प्लस यहां जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज की डायरेक्शन में होती है। तो कहता है अगर टाइम t को 1 सेकेंड कर दें और इलेक्ट्रिक करंट 'I' को हम 1 एम्पियर कर दें, तब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट जो होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होंगे, Q का मान हो जाता है 1 कूलाम। यानी कोई भी कंडक्टर है उससे 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी भी चार्ज फ्लो होती है उसी चार्ज के अमाउंट को हम क्या करते हैं, 1 कूलाम करते हैं। इसको नोट कर रहे होंगे, जरा इसको हम डिफाइन कर दें। कैसे आप डिफाइन करोगे 1 कूलाम चार्ज को, इसको मिटा दें। आइए 1 कूलाम चार्ज को हम यहां डिफाइन करते हैं। The amount of electric charge passed through cross section area of a conductor due to flow of 1 ampere electric current in 1 second time is called 1 कूलाम चार्ज। ये डिफाइंड हो गया, सिंपल सी बात है। यहां इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। जब ये 1 एम्पियर होगा और ये 1 सेकेंड होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को कूलाम कहा जाता है, 1 कूलाम। इस फॉर्मूला के द्वारा डिफाइन हो जाता है। एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं कूलाम, और यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। नोट कीजिए, हमने 1 कूलाम को क्या कर दिया, बोलिए, डिफाइन कर दिया। 1 एम्पियर को हमने काटते हैं, 1 कूलाम को हमने डिफाइन कर दिया 1 कूलाम। नोट कीजिए, इसको दिखाइए अथवा इसको उतारिए। पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे। अब हम सब में रिलेशन देख लेते हैं। एस्टेट कूलाम कितना होता है, कूलाम में संबंध क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम चाहें तो यहां से
चार्ज का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, ये नोट कर लिए होंगे। या फिर से ध्यान दीजिए, कंडक्टर है, टाइम यहाँ पर टी है, इलेक्ट्रिक करंट आई है, फ्लो हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। टाइम टी अगर 1 सेकेंड ले लें, टाइम टी अगर 1 सेकेंड ले लें और इलेक्ट्रिक करंट क्या लेंगे, 1 एम्पियर ले लें, तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, 1 कूलम हो जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम हो जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की वह मात्रा, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की वह मात्रा जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होती है, 1 कूलम चार्ज कहलाती है। फिर देखिए, कहता है किसी कंडक्टर के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा जो 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से होती है, 1 कूलम चार्ज कहलाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, अभी लिखे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करेंट इनटू टाइम। ध्यान देने वाली बात है, अगर यह 1 एम्पियर हो गया और यह 1 सेकेंड हो गया, ये हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। और वह एम्पियर सेकेंड को कहते हैं कूलम, 1 कूलम हो गया। और इसी फॉर्मूला से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कैसे डायमेंशन निकालेंगे, जरा यहां दिखाते हैं डायमेंशन। ये देखिए, इसको मिटा देते हैं, डायमेंशन निकाल देते हैं। तो ये Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी, चार्ज हो गया डायमेंशन में। ये I फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए ये हो जाएगा, टाइम का होता है T। ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। क्या होता है, AT। अब हम यहां रिलेशन पर बात करेंगे, क्या क्या रिलेशन होते हैं सीजीएस में कूलम और स्टेट कूलम के बीच और EMU के बीच। जरा देख लीजिए, यहां पे हम क्या दिखा देते हैं। तो एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, या स्टेट कूलम कर सकते हैं। ये देखिए, इतना होता है, 1 कूलम बराबर इतना ESU। अगर हम इसको निकालना चाहें यहां से, 1 ESU बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएंगे, 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। ये देखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। 1 ESU हो गए, 1/3 हो जाएगा। और यहां पर हम एक काम करते हैं, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 ले लेते हैं, 1/10 के पावर। अब ये गुणा हो गया, ये कूलम हो गया C, 1 ESU। अब ये 10 यहां आ जाएंगे 3, इसको जब गुणा करेंगे तो पावर हो जाएंगे 10 के पावर -10, 10 के पावर 10, सॉरी यहाँ पावर 1 है, ये 10 हो जाएंगे। अब इसको ऊपर ले चलेंगे, इसको आप भाग दोगे तो 3.33 आ जाएंगे, और 10 टू द पावर ऊपर जाएगा -10 कूलम हो जाएगा। तो यहां पर 1 ESU का मान आप देख सकते हो 3.33, इतना कूलम हो गया। इसी को लगभग में 3.4 भी आप कर सकते हो, -10 कूलम। तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको आ गया, 1 ESU बराबर 3.4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये देखिए, 1 कूलम बराबर इतना ESU और 1 ESU बराबर 3.4, यहां डाल सकते हैं अप्रोक्स, लगभग इतना होगा। अगर हम बात करें EMU पर, ये देखिए EMU पर अगर हम बात करने जाए तो क्या होगा, देखिए इसको नोट कीजिए, याद करने वाली बात है। यहां पे लिखते हैं 1 कूलम बराबर, हम EMU पर बात करें तो ध्यान देने वाली बात है, 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। 1/10 ये बड़ा मात्रक होता है कूलम से, ये छोटा मात्रक था ESU, लेकिन यह हो गया बड़ा मात्रक।
उससे बड़ा हो गया। अब हम यहां से इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम EMU का मान यहां 1 करते हैं, ये 10 आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 EMU बराबर क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई होगा 10 कूलाम। ध्यान देने वाली बात है, 10 कूलाम बराबर 1 EMU होता है, यानी EMU कूलाम से बड़ा मात्रक होता है, ESU कूलाम से छोटा मात्रक होता है। ये देखिए, इसके अलावा और भी आते हैं। 1 माइक्रो कूलाम, इस सब का यूज होता है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। 1 मिली कूलाम, मिली कूलाम में होता है 1 से गुणा करेंगे 10 के पावर माइनस 3 कूलाम। 1 इसको सिंपलाइज कर दें माइक्रो को, अगर म्यू म्यू कर दे, 1 म्यू म्यू कूलाम, म्यू 1 माइक्रो कूलाम अगर कर दें, ये देखिए एक तो रहेगा 2 बार मल्टीप्लाई होंगे 10 के पावर माइनस 16 पावर माइनस 6 से, ये होगा 1 into 10 to the power minus 12 कूलाम। ये सब छोटा मात्रक हो गया, इसका यूज होता है व्यवहार में, इसका बहुत यूज है। अगर इसी तरह और कुछ कर दे, 1 किलो कूलाम, 1 किलो कूलाम की बात हो, 1 किलो कूलाम की बात हो तो क्या होगा, देखिए 10 to the power 3, 10 to the power 3 कूलाम हो जाएंगे, 10 to the power 3 कूलाम हो जाते हैं। 1 किलो कूलाम का मतलब होता है 10 to the power 3 कूलाम। अगर 1 मेगा कूलाम की बात हो, 1 मेगा कूलाम की बात हो तो क्या होगा, 1 गुणे 10 के पावर 6 से कूलाम हो जाते हैं। ये सब रहा यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, और ये हमारा है 3rd वीडियो। अब इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं। थैंक यू, अच्छा से रहिए, मस्ती में पढ़िए, चलिए।